एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो हम कर रहे थे इकोनॉमी की सीरीज। तो आज का टॉपिक है पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया। तो इससे पहले पॉवर्टी की हम एक क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने पॉवर्टी की मीनिंग, टाइप्स एंड कॉजेस के बारे में पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कमिटीज हैं जो पॉवर्टी से रिलेटेड आई हैं हमारी कंट्री में। तो कमिटीज को डिस्कस करें इससे पहले ये समझना जरूरी है कि हमें कमिटीज की जरूरत ही क्यों पड़ी, या पॉवर्टी एस्टिमेशन की जरूरत ही क्यों पड़ी, हमने क्यों कमिटीज को कॉन्स्टिट्यूट किया। तो देखिए, हमारी कंट्री जो है वो वेलफेयर स्टेट है। तो वेलफेयर स्टेट मतलब हमें लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचना है, लोगों के लोक कल्याण के बारे में सोचना है। गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज लाती है, बहुत सारे प्रोग्राम बनाती है। तो पॉलिसीज किसके लिए बनाई जाए, प्रोग्राम किसके लिए बनाए जाए, या फिर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम लेके आती है। तो हमें ये तो पता है कि हमारे कंट्री में लोग पुअर हैं, बट कितने लोग पुअर हैं, पॉवर्टी की इंटेंसिटी क्या है, देन डेप्थ क्या है पॉवर्टी की, तो ये सब चीजें हमें कैसे पता चलेंगी। जब तक ये चीजें पता नहीं चलेंगी, हम उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम्स या पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हम नहीं स्टार्ट कर पाएंगे। तो इन सारी चीजों को जानने के लिए पॉवर्टी को कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। जो अबव द पॉवर्टी लाइन लोग हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो मैनेज कर लेंगे, बट जो लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन है उसके लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है, गवर्नमेंट आगे आती है, उनको पॉवर्टी से बाहर निकालने के लिए प्रोग्राम्स लेके आती है। तो अब कैसे कैलकुलेट किया जाए, कैसे पता चले कि कितने लोग पुअर हैं, या फिर पॉवर्टी की इंटेंसिटी क्या है इंडिया में। तो इसी तरीके से हम बहुत सारे जो कॉजेज हमने स्टडी किए पॉवर्टी की, उससे हमें पता चलता है क्या रीजन है पॉवर्टी के। तो जब हमें रीजन पता चल जाएंगे तो उस रीजन पर हम काम करेंगे और लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाल सकते हैं। तो पॉवर्टी को कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए अलग अलग टाइम पे इंडिया में अलग अलग कमिटीज को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। अलग अलग कमिटीज आई जिन्होंने अपने अपने एस्टिमेट्स दिए, जिन्होंने बताया कि किस टाइम पीरियड में इंडिया में कितने लोग बिलो दी पॉवर्टी लाइन थे। राइट, तो आज हम उन्हीं कमिटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो जब भी कमिटीज की बात आती है तो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में भी इस एरिया में कुछ काम हुआ है, बट वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। तो जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड की, क्योंकि आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो कमिटीज आई हैं, जिन्होंने जो एस्टिमेट दिए हैं, तो उन पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहली कमिटी की जो आफ्टर द इंडिपेंडेंस आई। तो सबसे पहली कमिटी जो आई थी वो प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट ग्रुप की आई थी 1962 में। तो प्लानिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड एन एक्सपर्ट ग्रुप which formulated separate poverty line for rural and urban areas। 1962 में प्लानिंग कमीशन ने एक एक्सपर्ट ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूट किया, एक्सपर्ट ग्रुप को गठित किया, जिसने जो है रूरल एरिया और अर्बन एरिया के लिए अलग अलग पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट किया। देखिए, रूरल एरिया में पॉवर्टी अलग होती है, अर्बन एरिया में अलग, क्योंकि रूरल एरिया में महंगाई अर्बन एरिया के कंपैरिजन में कम होती है, इसलिए सेपरेट पॉवर्टी लाइन को बनाया गया। तो इन्होंने जो पॉवर्टी लाइन हमें दिया वो क्या था, रूरल एरिया के लिए था ₹20 एंड अर्बन एरिया के लिए था ₹25 पर कैपिटा पर ईयर एक्सपेंडिचर रेस्पेक्टिवली। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये बात हो रही 1962 की, तो उस टाइम पीरियड में रूरल एरिया में अगर कोई इंडिविजुअल ₹20 पर ईयर अपने ऊपर खर्च कर रहा है तो वो पुअर नहीं है, और इससे नीचे अगर खर्च कर रहा है तो पुअर है। इसी तरीके से अर्बन एरिया में अगर ₹25 ₹25 कोई इंडिविजुअल अपने ऊपर खर्च कर रहा है एक साल में, तो वो पुअर कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर इससे कम कर रहा है तो फिर वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, वो पुअर है। तो ये तो हो गई पहली कमिटी। अब हम बात करते हैं दूसरी कमिटी की, जो है दांडेकर एंड एन रथ कमेटी। तो बात करते हैं वीएम दांडेकर एंड एन रथ कमेटी की, जिसने अपनी रिपोर्ट सबमिट किया था 1971 में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1971 में सबमिट किया था। तो based on data from NSS, VM Dandekar and Rath made a systematic assessment of poverty in 1971। इन्होंने जो डेटा लिए NSS यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे का डेटा इन्होंने यूज किया, और इंडिया में पहला सिस्टमैटिक असेसमेंट प्रेजेंट किया पॉवर्टी का, पहला प्रॉपर असेसमेंट इन्होंने पॉवर्टी के बारे में प्रेजेंट किया। दे मेड फर्स्ट सिस्टमैटिक असेसमेंट। ठीक है, इससे पहले जो असेसमेंट आए थे वो इतने सिस्टमैटिक नहीं थे, ये पहला ऐसा एस्टिमेट था जो कि सिस्टमैटिक था। तो इन्होंने क्या कहा, अनलाइक द प्रीवियस स्कॉलर्स हु हैड कंसिडर्ड सबसिस्टेंस और बेसिक मिनिमम नीड to measure the poverty line, they derived the poverty line from the expenditure that was adequate to provide 2250 calories per day in both rural and urban areas। तो पहले जो स्कॉलर थे जिन्होंने पॉवर्टी लाइन दिया था वो सिर्फ बात करते थे सबसिस्टेंस लेवल की, मिनिमम बेसिक मिनिमम नीड की, यानी कि बस
इंसान का किसी तरीके से उतना एक्सपेंडिचर होना चाहिए, उतनी इनकम होना चाहिए, सब्सिस्टेंस लेवल मतलब बस गुजारा हो जाए, बेयर मिनिमम जिसे हम कहते हैं, ठीक है, बहुत लैविश लाइफ नहीं, बस गुजारा हो सके, तो उसके बारे में वो बात करते थे। बट इन्होंने जो पॉवर्टी लाइन डिराइव किया, इनके अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर कम से कम इतना होना चाहिए किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का कि वो 2250 कैलोरी पर डे अफोर्ड कर सके, बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। इन्होंने रूरल एरिया और अर्बन एरिया के लिए कोई सेपरेट पॉवर्टी लाइन नहीं दिया, एक ही पॉवर्टी लाइन दिया, जिसके अकॉर्डिंग कि इतना एक्सपेंडिचर तो होना ही चाहिए कि कोई भी इंसान 2250 कैलोरी एक दिन में अफोर्ड कर सके, बोथ रूरल और अर्बन एरिया में। तो कैलोरी हमें पता है, कैलोरी क्या है, यूनिट ऑफ मेजर ऑफ एनर्जी, है ना। कैलोरी क्या है, यूनिट ऑफ मेजर ऑफ एनर्जी दैट वी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ फूड। तो इतना फूड, इतनी बैलेंस डाइट हम कंज्यूम कर सके कि कम से कम उससे हमें 2250 कैलोरी या 2250 एनर्जी हमें मिल सके, ठीक है। तो ये था दांडेकर एंड रथ कमेटी का एस्टिमेट। अब जो अगली कमेटी आती है वो है अलग कमेटी। तो बात करते हैं अलग कमेटी। तो वाईके अलग कमेटी जो I-90 इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1979 में। तो ये क्या कहती है, द टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्लानिंग कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वाईके अलग कॉन्स्टिट्यूटेड अ पॉवर्टी लाइन फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। तो प्लानिंग कमीशन ने एक टास्क फोर्स को कॉन्स्टिट्यूट किया, गठित किया, जिसके चेयरमैन थे वाईके अलग। तो वाईके अलग की चेयरमैनशिप में प्लानिंग कमीशन ने एक टास्क फोर्स को कॉन्स्टिट्यूट किया, जिसने रूरल और अर्बन एरिया के लिए अलग अलग पॉवर्टी लाइन बताया, जो कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बेसिस पर भी था। यानी कि जो पॉवर्टी लाइन बनाई जा रही है उसमें यह भी देखना है कि लोगों को उतना न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं। कैलोरी तो आपको मिल जाएगी, बट आपको एक बैलेंस डाइट मिल रही है कि नहीं। जैसे कि इन्होंने बताया, अलग कमिटी रिकमेंडेड कि 2100 कैलोरी फॉर अर्बन एरियाज एंड 2400 कैलोरी फॉर रूरल एरियाज। तो अर्बन एरिया को कितनी कैलोरी मिलनी चाहिए, 2100 कैलोरी अर्बन एरिया में जो लोग हैं उनको मिलनी चाहिए, और 2400 कैलोरी जो रूरल एरिया में लोग हैं उनको मिलनी चाहिए। तो कैलोरी तो मिल रही है, बट हमें न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पे भी ध्यान देना है, यानी लोगों को पोषण मिल रहा है कि नहीं, बैलेंस डाइट मिल रही है कि नहीं। कैलोरी तो आपको सिर्फ कार्ब से भी मिल जाएगी, रोटी से भी मिल जाएगी, बट हमें एक न्यूट्रिशनल यानी कि हमें एक बैलेंस डाइट चाहिए। हमें कार्ब्स भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, फैट भी चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी चाहिए, यानी कि एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए, तभी तो किसी एक इंडिविजुअल का न्यूट्रिशन यानी कि पूरा पोषण उसे मिल सकता है। तो इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत, इन्होंने कहा कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पे भी ध्यान देने की जरूरत है। हमने पॉवर्टी लाइन तो बना दिया, बट लोगों को पूरा न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं। और एक चीज और कि इन्होंने रूरल एरिया के लिए अलग कैलोरी इंटेक बताया, अर्बन एरिया के लिए अलग। तो रूरल एरिया में 2400 कैलोरी क्यों, क्योंकि रूरल एरिया में ज्यादा लेबर वर्क होता है, लोग ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, उन्हें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए रूरल एरिया के लिए इन्होंने 2400 कैलोरी बताई, वहीं पे अर्बन एरिया के लिए 2100 कैलोरी बताई। तो ये बात करती थी अलग कमेटी, ये अलग कमेटी के एस्टिमेट्स थे। तो people consuming less than 2100 calorie in urban areas and 2400 calorie in rural areas are considered as poor। जो लोग अर्बन एरिया में 2100 कैलोरी से कम कंज्यूम कर रहे हैं वो पुअर कंसीडर किए जाएंगे, वहीं पे रूरल एरिया में अगर कोई 2400 कैलोरी से कम कंज्यूम कर रहा है तो वो पुअर कंसीडर किया जाएगा। तो 2100 कैलोरी अर्बन एरिया में कोई कंज्यूम कर रहा है तो वो पुअर नहीं है, 2400 कैलोरी कोई रूरल एरिया में कंज्यूम कर पा रहा है तो वो पुअर नहीं, उससे कम अगर कर रहे हैं तब वो पुअर कंसीडर किए जाएंगे। एक चीज और उन्होंने बताई कि एस्टिमेट वुड बी एडजस्टेड टेकिंग इनटू अकाउंट प्राइस लेवल फॉर इन्फ्लेशन। तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा, जैसे साल बढ़ते जाएंगे, देश के अंदर महंगाई बढ़ती जाएगी, तो जो पॉवर्टी लाइन किसी भी कमेटी ने अगर बता दिया तो उस पर टिके नहीं रहना है। जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं उस पॉवर्टी लाइन को हमें बढ़ा देना। जैसे कि कुछ पहले की कमेटीज आई, उन्होंने बताया कि 25 रुपए रूरल एरिया के लिए या 21 रुपए रूरल एरिया के लिए, 25 रुपए अर्बन एरिया के लिए पर ईयर, ठीक है। तो अब उस पर टिके नहीं रहना है। अगर आप 20 साल बाद, 30 साल बाद बात करें तो महंगाई बहुत बढ़ चुकी, तो आप उसको डबल ट्रिपल कर सकते हैं, पॉवर्टी लाइन को महंगाई से रिलेट करके आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ। तो ये हो गई बात अलग कमेटी की। इसके बाद आती है लकड़वाला कमेटी। तो बात करते हैं लकड़वाला कमेटी। तो बात करते हैं लाकड़ावाला कमेटी की, जो आई थी 1993 में। तो टास्क फोर्स चेयर्ड बाय डीटी लाकड़वाला बेस्ड देयर
findings on the assumption that basket of goods and services used to calculate poverty line should be consumer price index for industrial worker, that is CPI IW, and consumer price index for agricultural labor, that is CPI AL should be used. तो लाकड़वाला कमेटी जो 93 में आई उसका कहना था कि आप जो गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करते हो पॉवर्टी लाइन में को कैलकुलेट करने के लिए, जो एक्सपेंडिचर आप यूज करते हो पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट करने के लिए वो तो लीजिए, बट ये किस पर बेस होना चाहिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे बेस होना चाहिए। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर का अलग आपको यूज करना है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर का आपको अलग यूज करना है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपको पता है कि वो प्राइस जिस पर कंज्यूमर को गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल होते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स जिस पर होलसेल जो रिटेलर जो होते हैं उनको गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल होते हैं। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर वर्कर के लिए अलग, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए अलग, एंड सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर के लिए अलग। क्यों? क्योंकि अर्बन एरिया में जो इंडस्ट्रियल वर्कर की जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है या फिर अर्बन एरिया में जो महंगाई का लेवल है वो अलग है, रूरल एरिया में जो रूरल लेबरर्स हैं या एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं उनके काम करने का तरीका अलग है, या फिर यहाँ पे महंगाई का लेवल अलग है। ठीक है, तो इसलिए अलग अलग सीपीआई पे पॉवर्टी लाइन को हमें कैलकुलेट करने की जरूरत है। दूसरी बात जो इन्होंने कही वो ये कि स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन शुड बी कैलकुलेटेड यूजिंग द सीपीआई IW एंड सीपीआई AL। हर स्टेट का अलग अलग पॉवर्टी लाइन होना चाहिए। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर का तो होना ही चाहिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर का तो होना ही चाहिए, बट स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन होनी चाहिए, यानी कि हर स्टेट का पॉवर्टी लाइन अलग अलग होना चाहिए। हर स्टेट में महंगाई का लेवल अलग होता है, लोग लिविंग स्टैंडर्ड अलग होता है। अगर हम बैंगलोर की बात करें तो वहां पे जो इन्फ्लेशन है वहां पे महंगाई, अगर हम यूपी से कंपेयर करने बैठे तो बहुत डिफरेंस है। इसलिए हमें बैंगलोर का पॉवर्टी लाइन या यूपी का पॉवर्टी लाइन सेम नहीं रखना है, या दिल्ली का पॉवर्टी लाइन या बिहार का पॉवर्टी लाइन सेम नहीं रखना है। हर स्टेट की महंगाई को ध्यान में रखते हुए अलग अलग स्टेट को अलग अलग पॉवर्टी लाइन बनाने की जरूरत है, राइट। और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर शुड बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द कैलोरी कंजम्पशन एज अर्लियर। तो कंजम्पशन पे जो एक्सपेंडिचर हो रहा है जो कैलोरी कंजम्पशन के बेसिस पर पहले के जो कमिटीज ने जो एस्टिमेट दिए वो वैसा ही होना चाहिए, बट अलग अलग पॉवर्टी लाइन बनाने की प्रेजेंट करने की जरूरत है, स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन भी बनाने की जरूरत है। ये बात की थी लाकड़ावाला कमिटी ने। ठीक है, तो अब बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं तेंदुलकर कमिटी की जो आई 2004-05 में। तो Suresh Tendulkar Committee was constituted to review the methodology for poverty estimation। तो इससे पहले जितनी भी पॉवर्टी एस्टिमेशन की जो मेथडोलॉजीज थी अडॉप्ट की गई थी या दी गई थी उसको रिव्यू करने के लिए लाई गई सुरेश तेंदुलकर कमिटी, जिसके चेयरमैन थे सुरेश तेंदुलकर, जो आई थी 2004-05 में। तो इनको पहले कमिटीज को रिव्यू करने के लिए कहा गया, उसकी शॉर्टकमिंग्स बताने को कहा गया। तो इन्होंने जो शॉर्टकमिंग्स बताई वो थी कि कंजम्पशन पैटर्न was obsolete या obsolete consumption pattern। जो पॉवर्टी लाइन दी गई है वो काफी पुरानी है, 60s की है या 70s की है। अब तो आई मीन देयर हैज बीन सिग्निफिकेंट चेंज इन द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द पीपल इन इंडिया ना, लोगों का कंजम्पशन पैटर्न बहुत चेंज हो रहा है। इवन जो पुअर है उनका भी कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो रहा है। जो चीजें पहले लोग कंज्यूम करते थे अब तो काफी ज्यादा चीजें वो भी कंज्यूम करने लगे हैं, तो उसको चेंज करने की जरूरत है। जो पॉवर्टी लाइन जो यूज की गई है उसको रिवाइज करने की जरूरत है। देन इन्फ्लेशन एडजस्टेड, जो पॉवर्टी एस्टिमेट्स दिए गए हैं, अलग कमेटी की बात करें तो उन्होंने इन्फ्लेशन एडजस्टेड पॉवर्टी लाइन दिया था, बट बाकी कमिटीज ने इसके बारे में बात नहीं की। तो पॉवर्टी लाइन जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड होनी चाहिए, यानी कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, पॉवर्टी लाइन को भी रिवाइज करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें इन्होंने बताई। तो इन्होंने क्या रिकमेंड किया, इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था या इन्होंने क्या रिकमेंड किया, तो दे रिकमेंडेड या सुरेश तेंदुलकर कमिटी रिकमेंडेड अ शिफ्ट फ्रॉम कैलोरी कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया। इन्होंने कहा कि जो पॉवर्टी लाइन कैलोरी कंजम्पशन के बेसिस पर दी गई है या इंडिया में अभी तक दी गई उससे शिफ्ट करने की जरूरत है, राइट। और इन्होंने अपनी एक अलग पॉवर्टी लाइन दी, तेंदुलकर कमिटी कैलकुलेटेड पॉवर्टी लाइन फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज। इन्होंने अपनी अलग पॉवर्टी लाइन दी जो कि कंजम्पशन के एक्सपेंडिचर के बेसिस भी थी, जो कि क्या थी, ₹446.68 per capita per month in rural areas and ₹578.80 per capita per month in urban areas। इन्होंने कहा कि रूरल एरिया में अगर कोई इंडिविजुअल एक महीने में अपने ऊपर
446.68 रुपीज खर्च कर रहा है तो वो पुअर नहीं है। अगर पर डे की बात करें तो ये हो जाएगा 27 रुपीज पर डे इन रूरल एरियाज। वहीं पे अर्बन एरियाज में 578.80 एक महीने में कोई इंडिविजुअल अपने ऊपर स्पेंड कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो वो पुअर नहीं है। अगर पर डे की बात करें तो कितना हुआ, 33 रुपीज, 33 रुपए हुआ अर्बन एरिया के लिए। तो 27 रुपए रूरल एरिया में पर डे, 33 रुपए अर्बन एरिया में पर डे, और पर मंथ रूरल एरिया में 446.68 एंड अर्बन एरिया में 578.80। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये इनका अपना रिकमेंडेशन था। इसके साथ साथ जिन्होंने बात किया कि अ शिफ्ट फ्रॉम कैलोरी कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेशन, इन्होंने एक बास्केट ऑफ लिस्ट बताई कि कितनी कमोडिटीज किसी बास्केट में आनी चाहिए जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, एक इंसान को, एक व्यक्ति को एक दिन में कंज्यूम करना है। तो अ बास्केट ऑफ मिनिमम लिस्ट हैज बीन इंक्लूडेड इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो उस बास्केट में उन्होंने बताया कि कौन कौन सी कमोडिटीज आनी चाहिए। फॉर द फर्स्ट टाइम किसी ने कमोडिटीज का जिक्र किया, मेंशन किया कि कौन कौन सी चीजें एक इंसान को कंज्यूम करना चाहिए जिससे उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। तो वो क्या कमोडिटीज थी, इन्होंने बताया कि सीरियल्स, पल्सेस यानी कि दालें, मिल्क, दूध, एडिबल ऑयल जो तेल हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन आइटम्स, देन वेजिटेरियन आइटम्स, फ्रेश फ्रूट्स खाने हैं, होने चाहिए आपके कंजम्पशन बास्केट में, ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए, शुगर, सॉल्ट, ये सब हम डेली कंज्यूम ही करते हैं, देन स्पाइसेस, अदर फूड, देन फ्यूल, देन क्लोथिंग, कपड़ों की जरूरत तो पड़ती ही है, देन फुटवेयर, एजुकेशन, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, पर्सनल एंड टॉयलेट गुड्स। ये सारी चीजें किसी भी इंसान के कंजम्पशन बास्केट में होना ही चाहिए। ठीक है, अगर ये सारी चीजें कोई इंसान कंज्यूम कर रहा है तो फिर वो पुअर कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से इनका जो एस्टिमेट था वो एक तरीके से शिफ्ट था फ्रॉम द कैलोरी कंजम्पशन बेस्ड। पहले लोग कैलोरी की बात तो करते थे कि इतनी कैलोरी मिलनी चाहिए, बट क्या चीजें कंज्यूम करनी चाहिए उसके बारे में बात नहीं करते थे। तो फॉर द फर्स्ट टाइम सुरेश तेंदुलकर ने इस बारे में, इस कमिटी ने इस बारे में बात किया। अब हम बात करेंगे रंगाराजन कमिटी की। नेक्स्ट कमिटी जो आएगी हमारी वो है रंगाराजन कमिटी, जिसने अपनी रिपोर्ट सबमिट किया था 2014 में। तो रंगाराजन कमिटी was chaired by the former RBI Governor C. Rangarajan and was constituted by the Planning Commission to review the पॉवर्टी एस्टिमेशन मेथोडोलॉजी। तो पहले की पॉवर्टी एस्टिमेशन मेथोडोलॉजी थी, उसको रिव्यू करने के लिए प्लानिंग कमीशन ने एक नई कमेटी को गठित किया, कॉन्स्टिट्यूट किया, जो थी रंगाराजन कमेटी, जिसके चेयरमैन थे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर सी रंगाराजन। तो इन्होंने जो पॉवर्टी लाइन दिया वो थोड़ा हायर था। इट रिकमेंडेड हायर पॉवर्टी लाइन, ठीक है, बेस्ड ऑन एमपीसी यानी कि मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, मंथली पर कैपिटा पर हेड एक्सपेंडिचर के बेसिस पर इन्होंने पॉवर्टी लाइन दिया, जो था 972 रुपए फॉर रूरल एरियाज, 972 फॉर रूरल एरियाज एंड 1407 फॉर अर्बन एरियाज। तो अगर पर डे की बात करें तो पर डे ये हुआ 32 रुपीज फॉर रूरल एरियाज पर डे एंड 47 रुपीज फॉर अर्बन एरियाज पर डे। इनके अकॉर्डिंग रूरल एरिया में अगर कोई 32 रुपए 32 रुपीज एक दिन में अपने ऊपर खर्च कर रहा है तो वो पुअर नहीं है, और अर्बन एरियाज में अगर 47 रुपीज एक दिन में कोई अपने ऊपर स्पेंड कर रहा है तो वो पुअर नहीं है। और इन्होंने कैलोरी इनटेक भी बताया जो थी 2090 किलोग्राम कैलोरी फॉर अर्बन एरियाज एंड 2255 किलोग्राम कैलोरी फॉर रूरल एरियाज। रूरल एरियाज के लिए जैसे हमें पता है कि ज्यादा एनर्जी, ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनके लिए ज्यादा कैलोरी। और इनके अकॉर्डिंग 29.5% पॉपुलेशन इंडिया में 2014 में या 2011-12 में रह रही थी बिलो दी पॉवर्टी लाइन। 29.5% पॉपुलेशन इंडिया में पुअर थी 2011-12 में। और इससे पहले जो कमिटी आई थी तेंदुलकर कमिटी, उन्होंने बताया था कि 21.9% जो पॉपुलेशन थी वो थी बिलो दी पॉवर्टी लाइन। तो इनके ये रिकमेंडेशन थे, हालांकि गवर्नमेंट ने इनके एस्टिमेट्स को, इनके रिकमेंडेशन को कभी अडॉप्ट नहीं किया। तो दीज वर सम ऑफ द कमिटीज। एक चीज रह गई है जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये क्लास ऑलरेडी बहुत लेंथी हो चुकी है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।